नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 15 सितंबर 2022। तो 15 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 14 सितंबर 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो हाल ही में 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, ये 22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है, समरकंद शहर में। तो 2021 में 21वां कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 21वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। और उज्बेकिस्तान के बाद जो 23वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा 2023 में। अब बात एससीओ की हो रही है, तो शुरुआत में एससीओ केवल संघाई 5 नाम से एक संगठन था। उसके बाद 2001 में एससीओ के रूप में इसका गठन हुआ। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय संघाई में है जो कि चीन में स्थित है। बात करें इसके सदस्य देशों की, तो 9 सदस्य देश इसमें वर्तमान में हैं और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो सिनेमा पर्यटन नीति 2022 हाल ही में गुजरात राज्य ने लॉन्च की है। इस अवसर पर अजय देवगन और गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल मौजूद थे। नेक्स्ट है, 11 सितंबर को जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में जिमैक्स, जो कि जापान और इंडिया के बीच नेवी के बीच ये की जाने वाली एक्सरसाइज है। दोनों देशों की नेवी इसमें भाग लेती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में आयोजित की गई है और ये जो जिमैक्स का 10वां संस्करण है। कौन सा? 10वां संस्करण है। और जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो सन 2012 से हुई थी। तो ये कहाँ पर हुआ है? बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है, याद रखेंगे। और भारत के आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कावरती और आईएनएस कदमत, इन जहाज़ों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में अहेली खादी फैशन शो का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। ठीक, कहाँ पर किया है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। और किसके द्वारा? केवीआईसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अच्छा, इसमें शब्द आया है एक अहेली। अहेली का मतलब होगा शुद्ध। अहेली का क्या मतलब होता है? अहेली का मतलब होता है शुद्ध। तो शुद्ध खादी इसका पूरा अर्थ है। और केवीआईसी की बात हो रही है, तो केवीआईसी की स्थापना 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष मनोज गोयल जी हैं। खादी की बात आ रही है तो खादी से रिलेटेड 1-2 पॉइंट आप याद रखेंगे, जैसे कि खादी का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पर है? तो खादी का सबसे बड़ा तिरंगा भारत में जैसलमेर में फहराया गया था। और खादी उत्सव 2022 साबरमती नदी फ्रंट अहमदाबाद पर मनाया गया था। नेक्स्ट है, चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? तो एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज कॉन्क्लेव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान के कोटा शहर में शुरू हुआ है। अच्छा, वर्तमान में हमारे एमएसएमई मंत्री कौन हैं? तो नारायण तातू राणे वर्तमान में हमारे एमएसएमई मंत्री हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकन एक्सप्रेस ने किसे भारतीय यूनिट का सीईओ बनाया? तो हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने संजय खन्ना को अपना भारतीय यूनिट का सीईओ बनाया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो लक्ष्मण नरसिम्हन को हाल ही में स्टारबक्स ने अपना सीईओ बनाया है। एनडी जेसी अमेजन के सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के CEO हैं।
नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा के राखीगढ़ी में, याद रखेंगे, हरियाणा के राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। बात हरियाणा की हो रही है तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। राजधानी चंडीगढ़ है जो कि पंजाब की भी राजधानी है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली हैं। ये भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। इसका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 879 है, यानी कि 879। प्रमुख भाषाएं हिंदी और हरियाणवी हैं। जिले 22 हैं। राज्य के पुष्प कमल है। राज्य के वृक्ष पीपल है। राज्य के पक्षी काला तीतर है। राज्य के पशु नीलगाय है। लोकसभा सीट 10 हैं। राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नागा से ही समझ जाएंगे आप। हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव ये नागालैंड में मनाया गया है। ये राजा नहीं है, नागा है, ठीक, याद रखेंगे। तो पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ये नागालैंड में मनाया गया। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, राजा के स्थान पर आप नागा कर लेंगे। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है। इसे 2008 में जीआई टैग भी मिल चुका है। और ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये नागालैंड के कोहिमा ज़िले के सोईहामा गांव में मनाया गया। कहाँ पर? सोईहामा गांव में मनाया गया। कोहिमा ज़िले में है, नागालैंड में। तो नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन कोहिमा ज़िले के सोईहामा गांव में मनाया गया है। और इस समारोह में विशिष्ट अतिथि आप याद रखेंगे, यूएनडीपी के अध्यक्ष वी केट्स थे। कौन थे? यूएनडीपी के अध्यक्ष वी केट्स थे। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। बात नागालैंड की हो रही है तो स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी। मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो हैं। मुख्य न्यायाधीश रश्मिन एम छाया हैं। राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं। राजधानी कोहिमा है। पड़ोसी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर हैं। पड़ोसी देश म्यांमार है। प्रमुख भाषाएं सेमा, गिलोथा, रेंगवा, असमी, खोन्याक, आओ और चाखेसांग हैं। जिले 12 हैं। राज्य के पुष्प फोडो डेंड्रान हैं। राज्य के वृक्ष एल्डर हैं। राज्य के पक्षी द्रुकुल है। राज्य के पशु बादली तेंदुआ है। लोकसभा सीट 2 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 हैं। नेक्स्ट है, जापान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज को जापान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम दोराईस्वामी को हाल ही में यूके में भारत के राजदूत उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे। वोल्कर तुर्क संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट है, अंगोला के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में जोआओ लोरेंको को अंगोला में दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो गुस्तावो पेट्रो, ये कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने थे। बजराम बेगज अल्बानिया के राष्ट्रपति बने थे नए। शेख मोहम्मद सब अला सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट है, अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो सिकंदर रजा और तहेलिया मैग्रा, ये दोनों आप फोटो में देख रहे होंगे। पुरुष वर्ग में सिकंदर रजा और महिला वर्ग में तहेलिया मैग्रा, इन दोनों को ही प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने के लिए चुना गया है। सिकंदर रजा का संबंध जिम्बाब्वे से है और तहेलिया मैग्रा का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है, किस देश का हार्लेम शहर मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये नीदरलैंड का हार्लेम शहर इस तरह से मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। बात छत्तीसगढ़ की हो रही है। चलिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। राजधानी रायपुर है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र हैं। प्रमुख भाषाएं छत्तीसगढ़ी, हिंदी और गोंडी हैं। जिले 33 हैं। राज्य के वृक्ष सरई है। राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना हैं।
राज्य के पशु जंगली भैंसा है। लोकसभा सीट 11 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। नेक्स्ट है नायरा एनर्जी ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो प्रसाद के पणिक्कर को हाल ही में नायरा एनर्जी ने अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस को देख लें। अलकेश शर्मा, यूएन के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में इनको नियुक्त किया गया था। गोपाल विट्ठल, भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली थी। अनुज पोद्दार, ये बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त इनको किया गया था। अब बारी है 14 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद दिवस 2022 कब मनाया जाएगा? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक महामारी कोष FIF को किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो ये श्रीलंका ने जीता है, 6ठी बार पाकिस्तान को हराकर। सबसे ज़्यादा बार भारत ने जीता है। US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो C अल्काराज गार्सिया ने जीता है और महिला वर्ग में ईगा स्वीटेक ने जीता है। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो गुलाम अली, इनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक का संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। यूरेशियन H5N1 क्या है? तो ये बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन है। IPEF की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो ये USA में हुई है। हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो HDFC बैंक ने की है। किस देश ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो उत्तरी कोरिया ने किया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने मजमा उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये दारा सिकोह की पुस्तक है। नेक्स्ट है साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर किस जीव की प्रजाति है? तो ये कछुए की प्रजाति है। हाल ही में कहाँ पेंशन एट योर डोर स्टॉप पहल शुरू की गई है? तो ये मुंबई में शुरू की गई है। हाल ही में इतालवी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT ने IBM के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने ये साझेदारी की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। आज के सेशन की यही समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।